यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज हम देखेंगे जो यूपी टेट का आपका सिलेबस है। यूपी टेट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है वो हम देखेंगे। जो भी अब तक आपको जो बुक में आपका जो सिलेबस है या आपको जो दिया जाता है वो सारा सिलेबस क्या आपका सीटेट का आपका सिलेबस दिया गया है। लेकिन ये जो आपको सिलेबस दिया गया है ये आपका यूपी टेट का यानी ऑफिशियल आपका सिलेबस है यूपी टेट का। तो बच्चे जो फेल हो रहे हैं वे आपका जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है वो नहीं, वो सीटेट का सिलेबस से आप तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादातर जब बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं। तो ऑफिशियल जो आपका यूपी टेट का आपका सिलेबस है आज हम वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको यूपी टेट की बुक चाहिए तो इसका जो लिंक है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यूपी टेट के जो ओल्ड पेपर आपके 2011 से लेके 2022 तक के आपको सभी पेपर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी कीमत आपकी 100 रुपये है। तो बुक की जो आपके ओल्ड पेपर के जो कीमत रखी गई है वो आपके 100 रुपये है। ये आपका ऑफ़र चल रहा है तो आप 100 रुपये में इसे परचेज़ कर लीजिए, जिसमें आपको 11 से लेकर 22 तक सभी जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए ये आपका 1 से यानी फर्स्ट से लेके 5th तक आपके जो प्राइमरी लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो यूपी टेट पेपर फर्स्ट की ये है। तो इसकी जो कीमत रखी गई है वो 100 रुपये आपकी रखी गई है। तो 100 रुपये में आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए आगे जो आपका दिया गया है 2011 से लेके 22 तक के सभी पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब जो इसका पाठ्यक्रम है पेपर फर्स्ट का वो क्या है आपका जो पहली से लेके 5वीं तक कक्षा फर्स्ट से लेके 5th तक का जो टाइम जो आपका पेपर का जो टाइम रहने वाला है वो 150 मिनट आपका रहता है। 150 मिनट आपको दी जाती है, जिसमें जो आपका 2.5 घंटा जो अवधि आपकी होती है 2.5 घंटा आपको मिलता है। 2 घंटे 30 मिनट आपका टाइम दिया जाता है पेपर के लिए। तो इसमें आपका कौन सा आपका विषय यानी सब्जेक्ट आपका आता है, कितने क्वेश्चन आपके आते हैं और कितने नंबर के आपके होंगे तो ये अब हम जानेंगे। तो पहला आपका है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास और अध्यापन आपका 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का। और 30 इसमें क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, यानी एक जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स यानी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा, यानी 30 क्वेश्चन आपके होंगे और 30 ही नंबर के आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट अब आपका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है आपका भाषा फर्स्ट जो हिंदी है। हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के आपके होंगे। तो हिंदी जो फर्स्ट यानी इसमें 2 लैंग्वेज आपकी होती है। एक तो पहली आपकी कंपलसरी होगी भाषा फर्स्ट, यानी लैंग्वेज जो फर्स्ट आपको चूज़ करने है वो आपकी हिंदी कंपलसरी है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 30 ही नंबर के आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट अब आपका तीसरे नंबर पर आपका लैंग्वेज सेकंड जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी हिंदी होगी, सेकंड लैंग्वेज में आपकी ऑप्शनल होते हैं, यानी आपको चूज़ करने होते हैं कि आपको अंग्रेज़ी लेनी है, उर्दू लेनी है या संस्कृत आपको लेनी है। तो ये आप पर जो कैंडिडेट है उस पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी लैंग्वेज अपनी लेनी है। तो भाषा सेकंड में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं और संस्कृत आप ले सकते हैं। इसका भी सेम ही पैटर्न है, 30 क्वेश्चन आपके होंगे और 30 ही नंबर के आपके होने हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। आगे अब आपका फोर्थ जो सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन में आपका गणित आएगा, मैथमेटिक्स आपका आएगा। मैथ के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। अब आपका लास्ट जो सेक्शन है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के आपके होने, यानी 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के होंगे। तो 150 क्वेश्चन जो आपके हैं 150 क्वेश्चन आपके 150 ही अंक के होंगे, 150 मार्क्स के आपके, यानी 150 क्वेश्चन आपके 150 के हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो इसमें देखिए आपको जो टाइम मिला है वो भी आपको 150 मिनट आपको मिली है, 150 मिनट आपको मिली है, 150 क्वेश्चन आपको दिए गए 150 ही नंबर के। तो ये तीनों चीज़ क्या आपके 150 का आपका है, 150 मिनट आपको दी गई है, 150 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 150 मार्क्स आपके हो गए। तो पेपर फर्स्ट में आपका ये है। चलिए अब हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से जो टॉपिक है, कौन से सेक्शन में हमें कौन कौन सा टॉपिक अपना
तैयार करना है। जब हमें सिलेबस पता होगा तभी हम आगे की अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो आगे जो आपका पहला जो सेक्शन है, हम बात कर रहे हैं बाल विकास और अध्यापन की, जो कि आपका 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के आपके आएंगे। तो इसमें जो पहला है आपका विषय वस्तु में आपका दिया गया बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। तो बाल विकास जो प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया आपको बाल विकास का अर्थ क्या होता है, या आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपको दिया गया है, वही आपको बताया जा रहा है। और सारी बुक में या जो भी आपको बताया जा रहा है वो सिलेबस आपका सीटेट का आपको सिलेबस दिया गया है। लेकिन जो ये सिलेबस है ये आपका यूपी टेट का ऑफिशियल आपका सिलेबस आपको बताया जा रहा है। चलिए, इसमें आपको पढ़ना है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। आगे आपका नेक्स्ट है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। आगे ये आपका जो सीडीपी का आपका जो पोर्शन होगा, ये सीडीपी जो आपको पढ़ाएंगे वे आपको एक सर आपको पढ़ाएंगे। तो सीडीपी और ईवीएस की जो क्लास आपकी होगी, ईवीएस की जो क्लास होगी ये आपके एक सर आपकी लेंगे। तो एक सर आपकी ये दोनों जो सेक्शन है वो आपको तैयार करवाएंगे। नेक्स्ट अब आपका है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में क्या क्या दिया गया, अधिगम हो गया, अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। नेक्स्ट आपका है अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक जो आपका होता है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का संबंध, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ये आपको सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अब आपका है शिक्षण एवं शिक्षण विद्या। तो शिक्षण एवं शिक्षण विद्या में आपको क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण का अर्थ आपको पता होना चाहिए तथा उद्देश्य, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधियाँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। चलिए अब आपका जो आगे का पोर्शन है, आगे आपको क्या दिया गया है, समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका क्या क्या है, इसमें आपका दिया गया शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वक्र, अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधिया, टीएलएम एवं अभिवृत्ति। नेक्स्ट अब आपका समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। अर्थ हो गया आपका उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक, डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। चलिए अब आपके जो आगे का टॉपिक है, आगे अब आपका क्या दिया गया है, आगे नेक्स्ट आपका बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब आपका जो ख जो सेक्शन है इसमें सीडीपी के इसमें आपको जो दूसरा अधिगम और अध्यापन यानी ख में आपको जो दूसरा सेक्शन है
इसी का पार्ट भी है। इसमें आपका अधिगम और अध्यापन आपको दिया गया। तो अधिगम और अध्यापन में क्या क्या आपको पढ़ना है, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, यानी जो बालक है वो किस प्रकार सोचते हैं, उनके सोचने की क्षमता और सीखने की जो बात है वो आप किस तरह वे सोचते हैं, ये आपको पढ़ना है। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। आगे आपका है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण। ये आपने अभी जो सेक्शन देखा ये सभी आपका सीडीपी में आपको तैयार करना है, ये सभी टॉपिक आपको सीडीपी में पढ़ना है। चलिए अब हम अपनी जो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज है उसमें देखते हैं हिंदी में आपको क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये भी आपका 30 नंबर का आपका होगा। 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हैं। आपके लैंग्वेज वाला जो लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी हिंदी, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपठित अनुच्छेद आपको पढ़ना है, जो अपठित अनुच्छेद है। फिर आपका हिंदी वर्णमाला जिसमें आपका स्वर और व्यंजन आपका होता है, वोविल और कॉन्स्टेंट, यानी स्वर और व्यंजन आपको हिंदी वर्णमाला और स्वर व्यंजन आपको पढ़ने हैं। फिर आपका वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श ब व ढ ये आपका दिया गया की तथा न की ध्वनियाँ। आगे अब आपका दिया गया है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं होगी, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ। संधि में आपको स्वर संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपका होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ये सभी संधि आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अब आपका है वाच्य। तो वाच्य में आपका समास और अलंकार के भेद आपको पता होना चाहिए। कवियों एवं लेखकों, जो लेखक की रचनाएं हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ईबीसी का जो हिंदी का आपका लैंग्वेज फर्स्ट का बी पार्ट है, ख पार्ट आपका जो सेक्शन है इसमें आपको भाषा विकास का अध्यापन आपको करना है। तो भाषा विकास का अध्यापन में आपको क्या क्या तैयार करना है, इसमें आपका अधिगम और अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य है तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन है अब आपका अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, ये आपको लैंग्वेज फर्स्ट जो आपकी हिंदी की है वो आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अब आपका है आगे जो सेकंड लैंग्वेज आपकी दी गई है, लैंग्वेज आपकी सेकंड है जिसमें आपका इंग्लिश के अब हम बात करेंगे। ये आपकी ऑप्शनल आपकी लैंग्वेज होती है, इसमें आपको चुनना होता है कि आपको इसमें इंग्लिश आपने लेनी है, इंग्लिश होती है, इसमें आपकी संस्कृत होती है और उर्दू।
उर्दू आपका होता है। तो इन में से आपको चूज़ करनी होती है कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी है। तो हम अब जो सिलेबस अपना देखने वाले हैं इसमें हम इंग्लिश का यानी लैंग्वेज सेकंड में हम इंग्लिश का सिलेबस अब हम देखने वाले हैं। ये भी आपका 30 क्वेश्चन आपके होंगे और 30 ही मार्क्स के आपके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक अपना तैयार करना है। ये आपका जो लैंग्वेज थर्ड आपकी भाषा यानी लैंग्वेज जो सेकंड है आपकी थर्ड पे, तो ये आपका इंग्लिश की अब हम बात करें। इसमें आपको अनसीन जो पैसेज है वो आपको देखने हैं। 10 सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया, किंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना है। फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आपको तैयार करना है। इसमें सबसे पहले आपका है काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और टेंस। टेंस में आपको क्या क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आपको टेंस पता होने चाहिए। आर्टिकल्स हो गया, पंक्चुएशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन आपका हो गया, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गया, सिंगुलर और प्लूरल, जेंडर, ये सभी आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश में आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है जो संस्कृत, जो लैंग्वेज सेकंड में ही कोई बच्चा यानी ये ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, ये कैंडिडेट पर यानी बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी लैंग्वेज अपनी लेनी है। तो सेकंड लैंग्वेज में अब हम बात करेंगे संस्कृत की। तो ये भी आपके 30 क्वेश्चन इसमें हो गए और 30 ही नंबर के आपके होने हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका अपठित अनुच्छेद है। संज्ञाएं में आपका अकारांत पुल्लिंग हो गया, अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, रकारांत पुल्लिंग, रकारांत स्त्रीलिंग। नेक्स्ट अब आपका है आगे इसमें दिया गया है आपका संस्कृत में घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। सर्वनाम आपका है, क्रियाएं है, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय हो गया, संधि सरल शब्दों की संधि तथा उनके विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग, संध्या, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचना, ये सभी आपको संस्कृत में अपना तैयार करना है। जो आपकी लैंग्वेज सेकंड यानी भाषा सेकंड में जो आपका ऑप्शनल रहता है जो कि कैंडिडेट पे आपका डिपेंड करता है। चलिए अब आपका आगे है भाषा विकास का अध्यापन। तो भाषा यानी सेक्शन बी में ख में आपका दिया गया भाषा विकास का अध्यापन। इसमें आपका अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन में आपका अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तो ये जो जितने भी आपको टॉपिक बताए गए ये सभी आपको संस्कृत में आपको तैयार करना है। तो संस्कृत में आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, कौन कौन सा आपको पढ़ना है, वो सभी टॉपिक आपको बताए गए। अब हम चलेंगे गणित। अब नेक्स्ट आपका है गणित। 4th नंबर पर आपका गणित है, मैथ। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन हो गए और 30 ही मार्क्स के आपके हो गए, यानी 30 क्वेश्चन आपके 30 ही नंबर के आपके होने वाले हैं। तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया, इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। पहला जो आपका पॉइंट है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुना एवं भाग। आगे अब आपका दिया गया है नेक्स्ट आपका है दशमलव, जोड़, घटाना, गुना व भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभानी, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय,
तोल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। नेक्स्ट अब आपका दिया गया आयतन, धारिता, घन और घनाभ। नेक्स्ट अब आपका गणित का इस सेक्शन भी है आपका, इसमें आपका अध्ययन संबंधी मुद्दे जो आपका इसमें क्या क्या है, इसमें आपका दिया गया गणितीय है, तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सभी जो टॉपिक आपको बताए गए ये सभी आपको मैथ में आपको तैयार करने हैं। गणित के सेक्शन में आपका जो गणित आपको तैयार करना है, गणित में आपको ये सभी टॉपिक अपने पढ़ने हैं। आगे अब आपका एनवायरमेंटल में आपको जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, ये भी आपका 30 नंबर का होगा और 30 इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल जो आपका पेपर फर्स्ट होता है ये आपका 150 मार्क्स का आपका होगा और 150 इसमें क्वेश्चन आपके होंगे। 150 क्वेश्चन आपके होते हैं और 150 मिनट आपको दी जाती है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट आपको दी जाती है। अब आपका पर्यावरणीय अध्ययन में आपको कौन कौन सा टॉपिक अपना पढ़ना है। सबसे पहले परिवार के बारे में, परिवार हो गया, आवास आपका हो गया, पेड़ पौधे और जंतु, हमारा परिवेश, ये है टॉपिक। आगे अब आपका दिया गया है जो पर्यावरण का टॉपिक है आपका, इसमें मेला हो गया, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल हो गया, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। आगे अब आपका दिया गया अध्ययन संबंधी जो मुद्दे हैं, इसमें आपका क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो ये सभी के सभी जो टॉपिक आपको बताए गए ये सारे टॉपिक आपको, ये सभी टॉपिक आपको पर्यावरण में आपको पढ़ने हैं, एनवायरमेंटल में आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्या क्या टॉपिक आपको कौन से जो आपका सेक्शन है, कौन से सेक्शन में कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, सारा सिलेबस आपको बताया गया यूपी टेट का कि आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। तो ये सभी आपको तैयार करना है। इसमें आपका फिर से आप देख लीजिए, इसमें आपको दिया गया है जो इसमें आपका बाल विकास यानी जो 5 के 5 जो सेक्शन है आपके, पाँचों के पाँचों आपके 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 30 ही नंबर के आपके हो गए। तो टोटल आपका 30 × 5 यानी कितने हो गए आपके, यह हो गए आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स के आपके होते हैं और 150 मिनट आपको दी गई है। तो इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। चलिए, अगर आपको बुक परचेज करनी हो तो बुक की जो कीमत आपकी रखी गई है वो 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये आपकी यूपी टेट की आपके पेपर है जिसमें आपको 2011 से लेके 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे।
तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करनी है यूपी टेट की पेपर फर्स्ट की किताब तो आप परचेज़ कर लीजिए। सेकंड पेपर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसकी कीमत आपकी बहुत ही कम आपकी रखी गई है। 100 रुपये में आपको पेपर मिल जाएगी, जिसमें आपके 11 से लेकर 22 तक सभी पेपर इसमें आपके रहेंगे। तो आपको चाहिए तो आप परचेस कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अब आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, जो भी आपको करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।